आइए अब इसी में आगे बढ़ते हैं और इसको आगे हल करने की कोशिश करते हैं। लेते हैं प्रश्नावली, कौन सी है ये, 6.4। ये लेते हैं प्रश्नावली 6.4 को हल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो इसमें कुछ सवाल ये है, अब ये कह रहे हैं कि इनका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। अभी तक हम वर्गमूल पढ़ रहे थे गुणनखंड विधि या भाग विधि से, अब हमको भागफल विधि से ही करना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं भाग विधि। तो आसान है, जैसे कि अभी बताया था, जैसे पहला वाला लेते हैं, लाइन से क्रम चलाते हैं। तो 2304 इसको निकालने का क्या तरीका सिखाया था, इसका जोड़ी बनेंगे इधर इधर से। और ये देखिए किससे ज्यादा नहीं, 5 से ज्यादा नहीं जाएगा तो 4 बार लेते हैं। 4 चौके 16, ये घटा दीजिए, 16 4 20, 3 23, 7 6 13 7, और ये 4 इधर आके एक बार पुनः जुड़ता है, 4 4 8 हो जाता है, इधर 0 4। अब हमको ये देखना है, देखते इधर का जो अंक तो मिल ही जाता है, ये अंक ढूंढने के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि ये किस में आएगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं पहले से ही है। तो 4 किस में आता है, एक तो 2 में 2 का गुणा करने में 4 आता है, फिर कितना है 8 वाले से आता है। तो 2 और 8 में ढूंढना है, तो पहले 2 में ढूंढिए, नहीं आता तो 8 में। बीच की संख्याओं को मत रखिए, जो सिस्टम अपन लोगों ने याद किया है उसको जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यदि हम 2 का इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 2 लगाते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, बहुत छोटा हो जाएगा। अब बीच की संख्या लेंगे, 4 जिसमें आएगा हमको उसके लेना है। तो 4 आता है 8 से, 8 है 64। तो अब यहाँ पर सीधे 8 से ही ट्राई करेंगे, बीच में कोई संख्या नहीं ट्राई करेंगे। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इतनी देर से प्रैक्टिस कर करके। तो 8 टाइम 64 की 4 हासिल का 6, 8 टाइम 64 6 70, ये देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी कि ये शून्य हो गया। तो इसका वर्गमूल बन जाएगा 2304, यानी 2304 का वर्गमूल कितना निकला जाएगा, 48। इसको लेते हैं दूसरा 4489, और थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये वर्गमूल का चिन्ह बना है 4489, ठीक है। ये वाला, ये 2 2 के जोड़े बना लेते हैं, दाहिनी तरफ से ही बनता है। तो 44 किससे आएगा, 6 6 36, और 7 7 4 6 से जाएगा। तो 6 6 36 की 6 हासिल, और ये घटाएंगे तो 36 4 40, 4 44, ये 8 आया। तो ये 6 में 6 जोड़ दिया तो ये 12 आया। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या आएगा, 8 और 9, 8 9 उतर के आगे। अब देखना है हमें सारी संख्याओं का गुणा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आ रही है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये उसी क्रम से ही आएगा, ये पक्का रहता है। तो अब आपको देखना है 9 किस में आता है, इकाई अंक में। तो 9 जब वर्ग पढ़ाड़ा हम पढ़ते हैं तो 3 के वर्ग में आता है, और किस में आता है, 3 3 9, और किस में आएगा 7 7 49। तो 3 और 7 में ही जोड़ेंगे। तो पहले 3 लेंगे, तो 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, नहीं फिट बैठ रहा है। तो अब 3 के बाद अब सीधा 7 पे जाइए, तो 7 7 49 की 9 हासिल का 4, 7 दूनी 14, 4 18, 7 एकम 7 और 1 8 की देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 44 89 का जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना आएगा, 67। इस तरह ये तीसरा वाला ले लीजिए, ये है, ये रहा वर्गमूल 34 81, ये पहला ये दूसरा, ठीक। फिर वही तरीका, इसको पहले निपटाइए। तो ये 6 6 36 ज्यादा हो गया, 5 बार जाएगा, तो 5 बचे 25, ये घटा दीजिए, 9 5 14, ये 0, और ये 5 में 5 से जुड़ जाएगा, 5 5 10, उतरेगा 8 और 1। अब देखिए 1 का वर्ग जब हमने पढ़ा था तो 1 किस में आता है, या तो 1 में आएगा या 9 में। बस 2 ही संख्या ट्राई करनी, सबसे पहले छोटी वाली फिर बड़ी वाली, दोनों में से कोई ना कोई रहती ही है ये। तो 1 लेते हैं, तो 1 1 कम 1, 1 0 0, 1 1 कम 1 कम 1, तो फिट ही नहीं हो रहा, तो सीधे सीधे किसमें फिट होगा, ये 9 में। बस इसका ध्यान रखना, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो 9 से करेंगे तो 9 नहीं 81 की 1, और 0 का है तो 9 0 0 और 8, 9 1 कम 9, ये देखिए फिट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है 3481, 3481, इसका जो वर्गमूल बना वो क्या बना, ये निकला 59। ये समझ पा रहे हैं, बहुत ही इजी है, स्पीड से चला जाएगा ये।
इसको भी लीजिए। इसको लीजिए 5 to 9 पांचवें को 5 to, पहले तो चिन्ह लगा लीजिए तो लिखेंगे ऐसा 5 to 9। जोड़े कहाँ से बनेंगे? इधर से और इधर से। शुरू करेंगे तो 2 दूनी 4 उतरेगा, 1 घटेगी, घटने के बाद फिर ये यहाँ पर आ गया 4, अब ये 2 और 9 उतर आएगा। सबसे पहले 9 किस में आएगा? 3 और 7 में आता है। तो 3 पहले ट्राई करेंगे तो 3 तिरका 9, 3 चौके 12 बिल्कुल फिट हो गया जी। 3 तिरका 9, 3 चौके 12 बिल्कुल आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आसान है, बहुत आसान होता है ये। बस थोड़ा सा दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए पुरानी बातों को, यानी वर्ग पहाड़ा को, आपका ये वर्गमूल बहुत आसान हो जाएगा। जैसे 3 2 और 9 ये ले लीजिए, ये 5वां नंबर, चौथा, ये चौथा था और ये 5वां नंबर। 3 2 4 9 ये जोड़ा, ये जोड़ा क्या करना है? 32। तो ये 5 बचे 25, 6 36, तो ये 5 बार गया, तो 5 बचे 25, घटा दीजिए 25 5 30, 2 32 अर्थात 7, यहाँ पे 5 जुड़ गया, ये बन गया 10, या उतर आया 4 9। करना क्या है? 9 माने 3 या 7, तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 तिरका 9 नहीं जाएगा, तो 7 बार सीधा लिखा दीजिए। 7 7 49 और 7 एकम 7। कितना आसान। ये किसका वर्गमूल? 3 2 4 9, ये वर्गमूल है 57 का। इसको लीजिए 13 69, तो ये लीजिए 6वां, ये रहा वर्गमूल, ये 13 और ये 69। बहुत आसान। पहला पेयर, ये दूसरा हिसाब यहाँ से होता है, 4 से ज्यादा होएगा, सीन लेंगे। 3 तिरका 9, 9 4 13 अर्थात 4, ये 3 इधर आके जुड़ गया, बन गया 6, उतारा 69। 9 किस पे आएगा? फिर अगेन 3 तिरका 9, 7 7 49, 3 से ट्राई करिए, तो 3 तिरका 9 और 3 छंग 18 नहीं फिट हुआ, जाहिर है 7 पे ही फिट होगा, तो 7 7 49 की 9, 7 छंग 42, 4 46। ये देखिए वेरी इजी। लिखेंगे कैसे? √13 69 का वर्गमूल आ गया 37। कितना आसान। लेते हैं अगले वाले, इसके आगे किसी भी सवाल लीजिए, इसके आगे वाले भी सवाल ले लीजिए, बहुत आसान है। इसको लीजिए, 6 हो गया, 7वां लीजिए, ये रहा 7वां हमारा, 5 7 7 6। तरीका वही है, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, शुरुआत इस जोड़े से होता है। तो ये किसका आएगा? 57, यानी कि 8 8 64, 7 7 49, 8 ज्यादा हो गया, ये लीजिए 7, 7 7 49, 49 में से ये 57 में से घटा दीजिए, तो 9 8 17, ये बना 8, और इधर सुनिए 7 में 7 जोड़ दीजिए, ये बन गया 14। उतरेगा कौन सा? ये 76। अब 6 किस में आएगा? 6 आएगा 4 चौके 16 और 6 संग 36, यानी 4 और 6 में ही ढूंढना, बाकी किसी में नहीं ढूंढना हमको। तो 4 से लेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 4 एकम 4 और 5, ये घट गया, तो 6 पर लिया सीधी, तो 6 संग 36 ये फिट बैठेगा ही बैठेगा। 6 संग 36 की 6 हासिल का 3, 6 चौके 24, 3 27 और 6 एकम 6 2 8, ये फिट बैठता ही बैठता है, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऑलरेडी लर्न कर लिया है करते करते। तो अब इसको प्रैक्टिस में लेने हैं हमने। 5 7 7 6 को वर्गमूल बन गया 76, इसको भी ले लीजिए, ये बन गया 8वां, ये लीजिए 7 9 2 1, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े को लेंगे 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 8 बार गया, सो 8 8 64, 9 में से 4 गया 5, और 7 में से 6 गया 1, ये 8 इधर अगेन एक बार जुड़ गया, 8 8 16 हो गया, उतरा 21। अब 21 उतरा तो क्या आएगा? जैसे पहले बताया, जब भी 1 आएगा तो 1 या 9, किसमें? 9 9 81, 1 1 कम 1, तो 1 लीजिए या 9, 1 में क्या फिट ही नहीं बैठेगा, ये बहुत छोटा, तो कुछ नहीं करना, आपको सीधे 9 पे चले जाना, बीच की कोई संख्या ट्राई नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या पहले से दे रखी है हमने।
सो 9 9 81 की 1 हासिल का 8 9 छक्का 54 54 54 6 60 2 62 की 2 हासिल का 6 9 1 9 6 15। ये देखिए वो हर चीज अपने आप फिट होती जाएगी। आपको केवल कुछ संख्याओं को मेमोराइज रखना है, यानी याद बढ़ानी है, और ये सारी की सारी संख्याएं अपने आप हल होती चली जा रही। देखिए इसको ले लीजिए 576 9 576 वर्गमूल, ये जोड़ा इसका एक ही बना तो कितना आएगा 2 2 दूनी 4, ये बना 1, ये 2 में से 2 जोड़ दिया तो 1, ये आया 76। 6 किस में आएगा, या तो 4 या 6 में, तो 4 से ट्राई कर लीजिए, 4 चौके 16 और 4 एकम 4 नहीं जाएगा, तो 6 पे लीजिए सीधे सीधे। 6 संग 36 की 6 और 6, हाँ 2 2 सर ये 4 है, तो 6 संग 36 नहीं 2 2 4 बार जा रहा है। 4 चौके 16 की 6, 4 चौके 16 1 17। कैलकुलेशन कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ा जाती है, थोड़ा सा यहाँ पर सचेत होकर काम करना है। तो ये आ गया 576 वर्गमूल लीजिए, आ गया 24 का। आसान, हाँ जल्दबाजी में भी थोड़ा सा मामला बिगड़ सकता है। अब लेते हैं हम ये 3 और बचे थे, इनको भी निपटा लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, और इसी का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पर लीजिए 1024, यानी कि ये लीजिए 1024 का निकालिए, ये उठाइए 3 3 का 9, ये घटाया 1 आया, ये 3 इधर आके जुड़ गया, 3 3 6 आया, इधर बना 24, 4 फिर वही आ गया 4, यानी 6 या 4 लीजिए पहले शुरुआत, छोटी संख्या 4 चौके 16 और 4 संग सॉरी 4 किस पे आता है, 2 या 2 दूनी 4 और 8 अट्ठाईस 2 या 8 पर, तो 2 से लेंगे, 2 से 2 दूनी 4 2 छक्का 12, 2 पे ही जा रहा है, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। संख्याओं को याद रखना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। 1024 ये आ गया 32, ये वाला लीजिए 11वां, ये है 3136, ये लीजिए ये बना, तो ये लीजिए ये बनेगा 5 से 5 बचे 25, घटा दीजिए 25 6 31, ये 5 इधर आके जुड़ गया, 5 5 10 बन गया, ये बन गया 36, 36 में कितना 4 या 6, तो 4 चौके 16 नहीं जा रहा, 6 कर लीजिए, 6 संग 36, हाँ 6 का पूरा जा रहा है, लीजिए ये 6 आ गया, 6 संग 36, ये शून्य है तो 3 6 एकम 6, ये देखिए फिट हो गया। तो 3136 इसका लीजिए, ये निकल आया 56, उसको भी निकाल लीजिए, ये हो गया 10वां, ये रहा 900। देखिए वैसे तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये जो एक जीरो में से एक आ जाएगा, 3 का जोड़ा 9, लेकिन निकालना भी है आपको, तो 3 का लेंगे, 3 3 का 9, ये घट गया, 3 3 जुड़ के 6 बन गया, ठीक है। अब ये 0 0 उतरेगा तो कितना लेंगे, शून्य का ही तो लेंगे, शून्य में इसका गुणा करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि कि जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम छोड़ नहीं सकते, तो ये बन गया शून्य, तो इसका मतलब हो गया 900 का वर्गमूल आ गया 30। समझ पा रहे हैं? लेते हैं अगले सवाल। इनमें देखिए, इसमें क्या दिखा रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, वो भी बिना गणना के। तो अभी वर्गमूल को, इस पाठ को शुरू करने के पहले हम लोगों ने अभी चर्चा करी थी कि अगर अंक दिए हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या के, तो उसका जो वर्गमूल के अंक कितने, जो अंक निकाला के आएंगे वो कितने अंक होंगे, वो एक सूत्र से निकाला था हम लोगों ने। कि क्या सूत्र था कि यदि सम संख्या है, यानी ये अंक सम है, यदि पूर्ण वर्ग, ऐसे लिख लेते हैं, यदि पूर्ण वर्ग के अंक सम है तो वर्गमूल के अंक क्या आएंगे, n/2,
ठीक है। और यदि विषम है तब विषम माने 1 3 5 7 के बराबर है तो n+1/2 ये हमारा नियम सूत्र होता है। इसी के आधार पे हम देख लेते हैं यहाँ कितने हैं, 2 अंक हैं। 2 अंक हैं, इसका मतलब क्या हो गया हम इसका कैसे निकालेंगे, इसमें गणना वणना नहीं करना, लेकिन हमको ध्यान रखना है n माने होता है 2 अंक, तो 2/2 अर्थात करके 1 यानी कि वो जो अंक आएगा वो कितने बनेंगे, 1 करके भी देख लो, 8 8 64 एक ही अंक आता है, ये करना है। इसमें इसमें कितने अंक है, 3, तो 3 का निकालने का क्या तरीका है, 3 में से 1 जुड़ के 2 का भाग अर्थात 2, ये वाला। इसमें कितने अंक है, 4, 4 में सीधे 4/2 अर्थात कितने आ जाएंगे, 2। इसमें कितने अंक है, 5, तो 5 में 1 जोड़ के भागे 2 अर्थात 3। इसमें कितने अंक हैं, 6, 6 का मतलब हो गया सीधे 6/2 अर्थात 3। इस तरह हम अंकों की संख्या सीधे निकाल सकते हैं इसके आधार पर। इसको याद रखिए, बस इसको याद रखने से आपके काम आसान हो जाएंगे। अगला वाला उठाते हैं। अब देखिए इसमें तीसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करना है, वो ये दशमलव में है, ठीक है। तो ठीक है, दशमलव से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान ये रखना है कि जहां दशमलव से जो पेयरिंग करेंगे यानी जोड़ा बनाएंगे, दशमलव के बाएं तरफ का अलग हिस्सा होता है और दशमलव के दाएं तरफ का अलग हिस्सा होता है। बस इतना ध्यान रखना है, पेयरिंग करने में दिक्कत नहीं करिएगा, बाकी सब कुछ वही होता है। लीजिए पहला उठाते हैं, जैसे अब यहाँ पर लेते हैं पहला 2.56 है। देखिए पेयरिंग कहाँ से करनी है, दशमलव की इधर वाली अलग पेयरिंग होती है अर्थात ये एक ही बनेगा, और दशमलव की इधर ये अलग बनते हैं। और अगर ये पूरा नहीं हो तो शून्य लगा के इसको जोड़ा बनाते हैं। ये कुल ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है, सेम वही है जैसे ये वर्गमूल चलता है। तो इसको उठाते हैं तो 1 से लेंगे, 1 एकम 1, ये घटेगा तो ये बनेगा 1, यहाँ आके 1 ही जुड़ जाएगा, 1 1 2 बन गया। अब ये दशमलव जो है ये यहाँ चला जाता है, बस इसका काम खत्म। अब ये जोड़ा वही यही जैसे कि बाकी वर्गमूल में उतारते हैं, ये बना 56, 56 में आया इकाई में 6। इसका मतलब हम ट्राई करेंगे 6 किसके इकाई अंक में आएगा, या तो 4 से आएगा या 6 से आएगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या ट्राई करते हैं। तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 1 9 9 11, तो 6 फिट करिए। तो 6 छंग 36 की 6, 6 दूनी 12, 3 15, ये सॉरी ये बस इसका मतलब ये हो गया कि 2.56 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 1.6। करना कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल ही है, जैसे अभी आपने पहले किया। इसका भी दूसरा लेके देखिए, बहुत आसान है। यहाँ पर लेते हैं हम 7.29, जोड़ा कहाँ बनेगा, जोड़ा बनेगा 1 का इसका, 1 का इसका। इसका लीजिए 3 से तो ज्यादा हो जाएगा, 2 दूना 4 ले लीजिए, 2 दूनी 4, इधर बचेगा 3 और ये 2 आके इधर जुड़ जाएगा, 2 से 2 4। ये दशमलव को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए बस। अब ये सामान्य बात हो गई। ये 2 9 9 किस में आता है, ये 3 में और 7 में। तो पहले 3 ट्राई करिए, नहीं फिट होता तो 7 में, इसके अलावा कहीं होने कुछ कोई संख्या नहीं ट्राई करेंगे। तो 3 लगाएंगे, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, नहीं फिट हुआ तो सीधा 7 लगा दीजिए। तो 7 7 49 की 9, 7 चौक 28, 4 32। ये देखिए पूरा फिट हो गया, क्योंकि ये पहले से बनी बनाई पूर्ण संख्याएं आपको दी जाती हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी ले लीजिए तीसरा, इसी में तीसरा लीजिए, ये हो गया 42.25। अब देखिए इसमें भी 2 जोड़े, इसमें भी 2 जोड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ा बन गया मतलब एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका। अब लीजिए 42 किसका होता है, 42 जी 6 छंग 36, 6 तक जाएगा, 6 छंग 36 घटा दीजिए, 42 में 6 36, 6 42 अर्थात ये 6। ठीक है जी, ये फिर अगेन जोड़ दीजिए इसको, 6 6 12। इस दशमलव को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। अब बचा क्या है, 25। 5 हमेशा सिर्फ 5 पे ही लगता है, और तो कोई संख्या लगेगी नहीं, तो सीधा सीधा 5 पे ही लगाना है, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। तो 5 से लगाएंगे, 5 बचे 25 और 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 1 6, ये बहुत सारा। तो इसका मतलब हो गया कि ये 42.25 होता है 6.5 का। ये आसान हो गया। 2 और रह गए, इनको भी ले, कितना एक, अच्छा ये आगे बढ़ा दिए, इसको ले लेते हैं। तो ये और ये रहेगा, तो इनको ले लेते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी हो जाएगा। चलिए इसको ले लीजिए, ये था चौथा नंबर।
तो ये चौथा नंबर डाल दीजिए, इसको कर लीजिए तीसरा यहाँ ले लेते हैं। तो ये है 51.84, ये लीजिए, ये एक जोड़ा ठीक। 5 यानी 7 7 49, ठीक है। ये 7 यहाँ आया, 49 50 51 अर्थात 2, 7 में से 7 जोड़ देंगे 14, ये दशमलव शिफ्ट हो जाएगा इधर और ये आ गया 84। 4 किस पे जाएगा, 4 या 6 पे, ठीक है। नहीं 4 किस पे, 2 पे या 8 पे, 2 दूना 4, 8 8 चल 2 और 8 पर तो 2 पे लिखिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2 पे ही फिट हो गया ये। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, खत्म कहानी। तो ये आ गया 51.84 का वर्गमूल आ गया 7.2। बहुत आसान है। वो आखिरी वाला भी ले लीजिए, ये आखिरी वाला कौन सा था, ये 5वें नंबर का। तो 31.36 इसका वर्गमूल ले लीजिए, जोड़ा एक ये बना, एक ये बना, इसको जाएगा 5 से, 5 बचे 25, 25 5 30 1 31 अर्थात बन गया 6, ये 5 इधर जोड़ दीजिए, 5 5 10। अब ये दशमलव को यहाँ लगा दीजिए और ये बन गया सामान्य 6। अब 6 किस पे आता है, 4 या 6 पे। तो 4 से पहले ट्राई करेंगे, 4 चौके 16, नहीं फिट नहीं हो रहा, सीधा 6 लगा दीजिए। तो 6 संग 36 की 6, ये शून्य की वजह से 36 ही रहेगा, 6 एकम 6, ये फिट हो गया। अर्थात 31.36 का जो वर्गमूल निकालेंगे वो बनेगा 5.6। ये हमारे सवाल हुए। अगला सवाल उठाते हैं। चलिए इन सवालों को लेते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इसका मतलब है कि जो संख्याएं दी गई हैं उसमें से पहले से कुछ ज्यादा संख्या लगी हुई है, वो संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, यानी हमारा जो निकल चुका होगा वही हमारा वर्गमूल होगा और जो ज्यादा उसमें लगा होता उसको हटाना है। ये हमारे को कह रहे हैं। तो उठाते हैं पहला सवाल, ये लेते हैं 402। उठाइए, ये पहला जोड़ा और ये दूसरे जोड़े में एक ही बचा, तो लेंगे 2 दूनी 4, ठीक है। ये 4 से 4 शून्य बन गया, यहां से आ गया तो ये बन गया 4। अब उतारिए 0 2। अब देखिए यहाँ पर इकाई दहाई में ऑलरेडी 4 पहुंच गया है पहले से। यहाँ पर कुछ भी लेंगे तो अगर 1 भी लेते हैं तो आगे जाए तो और नीचे उतरिए, 1 नीचे पड़ गया हो गया, 0 ही तो आएगा। तो 4 0 0 यानी सारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब 0 बचेगा तो ये यहाँ पर 2 बच जाता है। तो वो संख्या क्या घटाई जाए, यानी यही ज्यादा तो सबसे ज्यादा थी, तो वह संख्या कौन सी थी, जो ये निकल के आया उसी को घटाना है। तो वह संख्या 2 है, जिसे घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, हो जाएगी क्या, होगी ही, ठीक है। तो अभी क्या किया है हमने, 402 में से 2 को घटाना था। क्या करना था, 402 ही तो था, 402 में से जो ज्यादा था उसे घटा देना है। अर्थात ये आ जाएगा 400 पर। 400 काहे का है, ये देखिए पहले से निकल के आया है, यानी कि ये जो 400 है ये किसका निकल के आया है, 20 का। ये यहां से पहले से दिया हुआ है, बस समझ रहे हैं, बस इतना ही लिखना है। दूसरे को लिखना है, दूसरे को उठाइए, 1989 ये लीजिए, इसको लीजिए, ये ठीक। 4 चौके 16, 5 बचे 20, हाँ 4 चौके 16 और ये आ जाएगा 3 और ये 4 4 जोड़ के यहाँ पर बन गया 8 और ये 89। अब देखिए यहाँ पर 389 हो गया है, यहाँ पर 8 ऑलरेडी है। ऐसा करना है गुणा कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा, कम ही तो करना है, इससे ऊपर नहीं निकलना है। सो आपको फिर ट्राई रेड फाइंड वाला तकनीक अपनानी पड़ेगी। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, देखो दिहाई में 2 है, 3 है, तो कम से कम 2 से तो ज्यादा 3 के आसपास ट्राई करते हैं। 3 तिरका 9 और 3 अठे 24, 4 को भी ट्राई कर लीजिए, 4 चौके 16 की 6, 4 अठे 32 और 4 चौके 16
फिर 6, 4 8 32, 1 33, लगभग पहुंच रहे हैं। 5 का भी ट्राई कर लीजिए। 5 5 25 और 5 8 40। 5 का तो बहुत ज्यादा हो गया, तो हम 4 बार ही लेंगे। ये लीजिए, 4 चौके 16 की 6, हासिल का 1, 4 8 32 और 1 33। ये लीजिए, घटा लीजिए। 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, ये घट गया, 0 हो गया। यानी ये संख्या हमारी इसमें ज्यादा थी, तो कैसे लिखेंगे? वह संख्या 53 है। क्या लिखेंगे? वह संख्या 53 है। और बाकी तो वही इबारत, तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? इसमें से 53 घटा दीजिए, तो वह वर्गमूल संख्या, वह संख्या, वह पूर्ण वर्ग से वर्गमूल के, वह पूर्ण वर्ग संख्या कितनी जाएगी? इसमें से इसको घटा दीजिए। 1989 में से 53 घटा दीजिए, तो घटाने के बाद 9 में से 3 गया 6, और 8 में से 5 गया 3, तो इधर कुछ बचा नहीं। 1936, और 1936 किसका है? ये पहले से निकल के आ गया, तो आपको ऐसे लगा देना है। इसका वर्गमूल कह रहे हैं ना, ये वर्गमूल का चिन्ह लगा दिए और भीतर लिख दीजिए 44। ये हमारा आंसर हो गया। इसको ले लेते हैं, ये वाला 3250। बहुत आसान है, बस ध्यान रखना है आपको करना क्या था। इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा तीसरा। ये हो गया 3250, ये पहला, ये दूसरा। ठीक, इसको लीजिए। 5 5 25, 6 6 36, 5 बार। 5 25 25, 5 30, 2 32 अर्थात 7। ये 5 इधर से जुड़ गया, बन गया 10। यानी कि हमारा जो है अगला आखिरी अंक तो 10 मिल गया है, ये वाला अंक ढूंढना है, तो ये उतारिए 50। ट्राई एरर फाइंड। तो देखिए जी, 7 इधर 1 है, 10 है, मतलब सैकड़ा। तो मैं 7 बार अगर ट्राई करता हूं तो 7 7 49, 7 एकम 7, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। 7 7 49 और 7 एकम 7, यानी कुल 1 का अंतर है। तो वह संख्या क्या आएंगे? लिखेंगे यही इबारत। वह संख्या क्या हुई? वह संख्या 1 है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी इसमें से इसको कम कर लो। 3250, यानी 3250 में से 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 3249, और ये इसका वर्गमूल भी निकालने के लिए कह रहे हैं। तो आपको करना क्या है? बस 3249 के सामने ये लिख दीजिए वर्गमूल का 57। ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान। इसको भी ले लीजिए, चौथा वाला 825, यहीं पर ले लेते हैं। ये ले लीजिए चौथा 825, पहला, ये दूसरा। 825 कितना होगा? 3 तो ज्यादा हो रहा है, 2 कर लीजिए। 2 दूनी 4, आया 4, 2 से 2 जुड़ गया, आया 4, ये आया 25। अब देखिए, इधर तो आ ही चुका है एक अंक, क्या लगाएं? तो ऐसा करिए कि ये 4 दाहम मतलब कितने, 4 अट्ठे 8 बार लेते हैं, तो 8 अट्ठाई 64, 8 चौके 32, 32 6, लगभग 8। 9 बार भी देख लीजिए, 9 का भी देख लीजिए। 9 नहीं 81, 9 चौका 36, 4 40, और नहीं ज्यादा हो गया, 8 बार ही जाएगा। तो 8 अट्ठाई 64 की 4, हासिल का 6, 8 चौके 32, 32 6, 32 6 38। फिर से 8 अट्ठाई 64 की 4, और 8 चौके 32, 32 6 38, और 9 का करते हैं तो 9 नहीं 81, और 9 चौके 36, 4 4 बहुत आगे। ठीक है, यही से 5 में से 4 गया 1, और ये 12 में से 8 गया 4, और ये तो खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारा बचा कितना? 41। तो वह संख्या कैसे लिखेंगे? वह संख्या कौन सी है? न्यूनतम संख्या जो है वो 41 है। तो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग
संख्या कौन सी निकलेगी, इसमें से 41 कम कर दीजिए। ये रहा 825 में से 41 कम कर दीजिए, घटा दीजिए। 5 में से 1 गया 4 और 12 में से 4 गया 8 और ये बन गया कितना 7 और ये किसका बन रहा है 28 का। तो यहाँ लिख लीजिए 784 का वर्गमूल हो गया 28। उसको भी कर दीजिए, यहाँ पर लगे हाथ। ये ले लीजिए 5वां, ये रहा 4000। देखिए एक जोड़ा ये उठाइए तो ये 6 बार जाएगा, 6 6 36 और ये 36 4 40 4 और 6 में 6 जोड़ के क्या हो गया 12 और 12 हो गया तो 2 शून्य उतारिए। अब देखिए नजदीक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो 4 तो 400 से ऊपर हो गया ना, 3 बार लेते हैं, 3 बार ही जाएगा। 3 लीजिए, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। 10 में से 9 गया 1 और ये बन गया 9 में से 6 गया 3 और ये गायब, ये घट गया। इसका मतलब वह संख्या कौन सी थी, वह जिसको घटाना था वह संख्या है 31 और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या इसमें से ये रहा 4000 में से 31 कम कर दीजिए तो घटने के बाद 10 में से 1 गया क्या 9 और ये बना 9 में से 3 गया 6, ये भी इसे बन गया 9 और ये 3969। तो इसका बन जाएगा 3969 का वर्गमूल लगाइए और ये निकल के पहले से लिखा हुआ है 63। इस तरह ये हमारा सवाल होगा। आगे देते हैं।